जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा आप सभी का एक बार अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप इसको देखना और अनुपात समानुपात में कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर संपर्क करना, कमेंट करके हमें बताना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना वीडियो को, और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, तो ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो यहाँ पर कहता है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है आपका। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 3:4 में। और बी अनुपात सी दिया हुआ है 8:9। तो कहता है कि ए और सी का अनुपात निकालो। इसका अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है ए अनुपात सी। तो देखो, ए अनुपात सी मतलब क्या हो गया? ए बाई सी, यही निकालना है आपको। ए बाई सी कैसे निकालेंगे? तो दो रेशियो आपको दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है। इसी से हमें निकालना है ए और सी का अनुपात। तो देखो, ए अनुपात सी को आप लिख सकते हैं ए बाई बी गुने बी बाई सी, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि बी और बी कट जाएगा तो ए बाई सी, यानी ए बाई सी को ऐसे लिखा जा सकता है। ए बाई बी का दिया हुआ है वैल्यू 3:4, 3/4 दिया हुआ है, और बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 8:9। इसको गुना कर दो आप, तो हमें निकल जाएगा ए बाई सी निकल जाएगा। तो 3 से काटो, 3 तिया 9, ये हो गया 4 से काटो, 4 दूना 8, 2/3, यानी ए अनुपात सी बराबर हो गया 2:3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 2:3। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात 3:2 है। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:2। और बी सी का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 3:4 का। तो कहता है ए सी का। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, ए और सी का अनुपात आपको निकालना है। ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात सी बराबर ए बाई सी। ए बाई सी को आप लिख सकते हैं ए बाई बी गुने बी बाई सी, क्योंकि बी बी कैंसिल हो जाएगा तो ए बाई सी ही बचेगा। ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। अब बी बाई सी कितना बचेगा? 3/4। अब देखो, इसको कटने वाला हो तो काट देना, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। 3 को 3 से गुना करो, इसको इससे, तो 3 तिया 9, 2 को 4 से करो तो 8, तो 9:8। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 9:8। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर ना इसे कंबाइंड करना है। ए बी का अनुपात दिया हुआ है 7:9 का, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 1:5 का। तो कहता है ए बी सी का वैल्यू निकालो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे कंबाइंड करना है हमें। तो रेशियो को कंबाइंड करना कैसे है? तो देखो, आप ए अनुपात बी दिया हुआ है आपको कितना? 7:9, और बी अनुपात सी, तो बी यहाँ पर सी को आगे बढ़ा के लिखो, और सी के सामने में सी, बी के सामने में बी लिखो। तो बी के सामने में यहाँ पर 9 था, तो यहाँ पर 1 आ गया, अनुपात 5। अब इसको कंबाइन करना है हमें। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को 7 से, फिर 1 को 9 से, और 9 को 5 से। कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो एक बार तिरछा करना है, एक बार सीधा करना है, और एक बार फिर तिरछा करना है। ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 7 से, ये हो गया 7, अनुपात 1 को फिर 9 से, तो 9, अनुपात फिर 9 को 5 से, तो ये हो गया 9×5 = 45। तो ए बी सी का जो अनुपात होगा 7, 9, 45। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये आंसर आपका सही हो जाएगा, 7, 9 और 45 का। तो कंबाइंड कैसे करेंगे? ए अनुपात बी लिखेंगे 7:9, फिर बी अनुपात सी दिया हुआ है तो बी के सामने बी लिखना है, और सी को आगे बढ़ा के लिखना है। अब बी के सामने बी लिखो, सी को आगे बढ़ा करके, 1 को 7 से, 1 को फिर 9 से, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी का। ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 5:7 है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 है। तो कहता है ए बी सी का अनुपात निकालो। ठीक वही क्वेश्चन सेम आप कर लो, फिर वही काम। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 5:7, इतना लिख दिया आपने। बी अनुपात सी, तो बी के सामने बी लिखो, सी को थोड़ा आगे बढ़ा के, और कितना अनुपात दिया हुआ है? 6:11। तो बी के सामने 6 लिखो, 11 को आगे बढ़ा दो। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करो, फिर इसको पहला तिरछा गुना करना है, दूसरा सीधा गुना करना है, फिर तीसरा तिरछा गुना करना है। तिरछा, सीधा और तिरछा। तो 6 को 5 से गुना करो, 30, अनुपात 6 को 7 से गुना करो तो ये 42, ये हो गया 11 को 7 से, 11 7 77। आंसर कौन सा हो जाएगा? 30, 42 और 77। तो बी आंसर आपका सही होगा। इस तरह से आप इसको रेशियो को कंबाइंड कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो a/3, b/4, c/5 बराबर, ये तीनों आपस में बराबर हो तो कहता है ABC का रेशियो निकालो। तो देखो क्या क्या बराबर दिया हुआ है, a/3 बराबर दिया हुआ है, b/4 बराबर दिया हुआ है, c/5। तो कहता है ABC का रेशियो निकालना है। तो इसको बराबर k मान लेते हैं, कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 3k, b बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, b/4 बराबर k हो गया तो b बराबर हो गया 4k। तो उसी तरह c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c बराबर 5k। अब हमें रेशियो निकालना है तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो 3k अनुपात 4k और अनुपात 5k, जिसमें कॉमन जो आएगा उसको कॉमन लेकर के ओमिट कर दो इसको, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा इसका रेशियो। तो 3, 4, 5 के अनुपात में k कॉमन आ गया सबसे, तो 3, 4, 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आंसर आपका सही होगा 3, 4, 5 में, क्योंकि k कांस्टेंट था, माना था हमने, कांस्टेंट को हमने साइड कर दिया तो हमारा जो रेशियो बन गया 3, 4, 5 का। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहता है a का 15% b का 20% बराबर हो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है ये। a का 15% b का 20% बराबर हो तो a b का रेशियो निकालो। कुछ नहीं करना, a का 15% तो a गुने 15/100 बराबर कितना, b का 20% तो 20% तो 20/100 कर लिया इतना। अब काटो, 100 से 100 कट गया, 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 चौका 20, यानी 3a बराबर कितना हो गया 4b। a/b निकालना है तो a b को नीचे ले आओ तो 4 यहाँ पे रह गया अपनी जगह पे, 3 इसके नीचे आ जाएगा। जैसे b इसके नीचे आ गया उसी तरह 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया 4, 3 का अनुपात। तो 4, 3 का अनुपात कौन सा होगा, बी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन एक 3:4 का भी है लेकिन वो नहीं होगा, क्या होगा 4:3। तो ये आंसर आपका सही होगा, इसके साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इसका 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात। तो आप दोस्तों ये जानते होंगे कि इसमें 3 तरह के अनुपात आपसे पूछा जाता है। एक हो गया मध्य अनुपात, यहाँ पे समझना इसको, मध्य अनुपात, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। एक होता है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है चतुर्थ अनुपाती। क्या पूछा जाता है, चतुर्थ अनुपाती। अनुपाती देखो 2 नंबर का मध्यानुपाती, जैसे ए और बी है 2 नंबर, इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, √√AB, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लो। तृतीय अनुपाती पूछा जाता है, ए और बी का तृतीय अनुपाती पूछा जाएगा, इसको लिखते हैं a/b समानुपात b/x। इसको आप निकालेंगे तो b का ये हो जाएगा x के साथ आप निकालते हैं तृतीय अनुपाती, x बराबर आप निकालेंगे तो पहले को चौथे से गुना करते हैं और दूसरे को तीसरे से, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा b²/a, ये तृतीय अनुपाती हो गया। चतुर्थ अनुपाती 3 नंबर में पूछा जाएगा, आपको 3 अनुपात दिया रहेगा, a/b, a, b और c का अनुपात, ये 3 नंबर दिया रहेगा a, b, c। तो चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो a/b समानुपात c/x कर लें आप, तो पहले को चौथे से तो x बराबर आपका हो जाएगा b गुने c/a, यानी दूसरा तीसरा को गुना करके पहले से डिवाइड कर देना है। ये 3 तरह के अनुपात आपसे पूछा जाएगा, समानुपात। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया चतुर्थ अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात क्या करेगा, तो 12, 14 और 24 का निकालना है। इसका किसका निकालना है, 12, 14 और 24 का। तो हम क्या करेंगे, तो 12/14 समानुपात 24/x, यही आपका चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। तो पहले को चौथे से गुना कर लो, दूसरे को तीसरे से। x बराबर कितना हो जाएगा, 12x बराबर हो जाएगा 14 गुने 24। x बराबर निकालो तो 14 गुने 24/12, 12 से काटो, 12 दूना 24, यानी 28 आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे चतुर्थ समानुपात कितना हो गया, 28। तो कुछ नहीं करना, या तो आप ऐसे निकाल लो, 12, 14 का रेशियो ले लो, फिर 14 और x का रेशियो ले लो ना, यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देना, तो ये निकल जाएगा। या नहीं तो आप सीधा सीधा निकालो, जब चतुर्थ समानुपात का है तो पहले से डिवाइड कर दो दूसरे और चौथे में, तीसरे में। तो 14 को 24 से गुना करके, 24 को 14 से गुना करके पहले से भागा दे देना है, ये चतुर्थ समानुपात निकलेगा, b गुने c/a। अगला क्वेश्चन है तृतीय अनुपात। अभी बताया मैंने तृतीय समानुपात पूछा जाता है 16 और 24 का। 16, 24 का
क्या पूछा जा रहा है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती अभी बताया मैंने, तो 16 रहेगा अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात x कर लेना है। तीसरा नंबर नहीं पता तो 24 अनुपात x कर लेना है। तो हमने अभी बताया कि इन दोनों को गुना करते हैं, दूसरे और तीसरे को। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो पहले और चौथे को गुना करते हैं, तो 16 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 16x, और ये 24 गुने 24 तो 24 गुने 24 ये हो गया। तो 24 गुने 24, तो अब इसको करो, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 गुने 24 बट्टा 16। 4 से कटो, 4 से करोगे तो, या फिर 8 से कर लो, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 2 से करो तो ये हो गया 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 आपका आंसर हो जाएगा तृतीय समानुपात। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो सीधा, तृतीय समानुपात x बराबर होता है b² बट्टा a। b कौन सा हो गया, ये a हो गया, तो ये b हो गया। इसको आप लिख सकते हो 24 गुने 24 बट्टा a। ऐसे भी आप निकाल सकते हो सीधा सीधा। कंसेप्ट देखोगे तो कुछ इस तरह से, नहीं तो आप फॉर्मूला पे जाओगे तो b² बट्टा a। तो इसमें कितना से भागा देते हैं, 16 से काट दो, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 2 से काटो तो ये 12 यानी 36। सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हो, तो 36 आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है मध्यानुपाती। अभी बताया था मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। मध्यानुपाती तो क्या करना है, ये 2 नंबर दिया हुआ, ये a हो गया, ये b हो गया, मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात क्या होता है, √√ab। a कितना हो गया 6 गुने 54, ये निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो 6 और 54 को लिख सकते हो 9 गुने 6। अब 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, अब 2 6 में से एक 6 निकाल लो, ये हो गया 36 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, 18 आपका सही आंसर होगा, तो 18 के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का क्रमशः 11:10 के अनुपात में है। आय और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11 और 10 का अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वो 9,000 रुपया की बचत करता है, यहाँ पे ये बचत करता है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिख दिया, ये बचत करता है, बचत करता है, तो इसकी मासिक आय कितनी होगी। तो देखो आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। आय यदि 11x है तो व्यय कितना है 10x है। ये आय हो गया, ये क्या हो गया व्यय हो गया। तो कहता है ये प्रतिवर्ष 9,000 रुपया की बचत करता है। कितने का बचत करता है 9,000 रुपया का। तो देखो मासिक बचत कितना हो जाएगा इसका, आय 11x है, व्यय 10x है, तो बचत कितना हो जाएगा, मासिक बचत 11x में से कितना घटा दो 10x यानी x, यानी मासिक बचत इसका यदि बात करें हम तो मासिक बचत हो जाएगा। मासिक बचत कितना हो गया x। तो वार्षिक बचत यहाँ पर दिया हुआ है, प्रतिवर्ष आय इसका इतना होता है, बचत होता है, प्रतिवर्ष इतनी की बचत होती है 9,000 का। एक महीने में वो x रुपया बचाता है, तो 12 महीने में कितना बच जाएगा 12x बचाएगा। ये 12x किसके बराबर हो जाएगा 9,000 के बराबर हो जाएगा। ये वार्षिक बचत है, x बराबर कितना हो गया 9,000 में 12 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वार्षिक बचत था 9,000, 12 से डिवाइड कर दिया इसमें, तो ये कितना हो गया, इसको काटो आप, तो ये हो गया 750 से कट जाएगा, ये 750 हो गया। x बराबर इतना, तो कहता है इसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय कितना है 11x, 11 गुने 750, इसको गुना कर दो, 11 गुने 750 कितना हो गया 825, 11 को 75 से गुना करोगे 825, इस पर 0 डाल दो 8250, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं था, आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ था, तो इसमें हमने क्या निकाल लिया, उसका आय 11x मान लिया, व्यय 10x मान लिया। तो मासिक बचत कितना हो गया 11x में से 10x घटा दिया तो x बचा, मासिक बचत कितना हो गया x रुपया, तो वार्षिक कितना हो गया 12x, 12x बराबर 9,000 रुपया दिया हुआ है, क्योंकि वार्षिक बचत यहाँ पर 9,000 की बात करता है, तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। फिर मासिक आय हम निकाल लेंगे, तो 11 से गुना कर देंगे, तो इतना आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A अनुपात B बराबर इतना, A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, तो कहता है A का भाग। तो देखो 750 रुपया को बांटा गया है 3 में, A B और C में। तो देखो यहाँ पर रेशियो A और B का दिया हुआ है कितना 5:2 का। अब B अनुपात C दिया हुआ है आपका 7:13 का। तो कहता है ABC में रेशियो निकालो पहले, यानी कंबाइंड कर दो रेशियो को, तभी तो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 का हिस्सा है इसमें है,
तीनों का हिस्सा इसमें है, 750 को 3 भागों में बांटना है। इसको जब कंबाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तभी बताया मैंने कंबाइंड करना। 7 को 5 से गुना करो, फिर 7 को 2 से, फिर 13 को 2 से। ये हो गया 7 पंचे 35 अनुपात 7 दूना 14 अनुपात 13 दूना 26। इस अनुपात में ये बटेगा 35 14 26 के अनुपात में। तो कहता है ए का हिस्सा, ए का शेयर कितना हो गया, ए का यहाँ पर 35 मिल रहा है। कितना में 35 मिल रहा है, तो ये 35 मिल रहा है। तो कितना में, तो 5 4 9 6 15 के 5, 1 1 3 1 4 3 7, यानी 75 में 35 ए को मिल रहा है। तो 750 में कितना मिलेगा, तो 750 से गुना कर दो, इसको काटो, ये 10, यानी ए का हिस्सा 350 रुपये। 350 रुपया कौन सा आंसर है, डी आंसर है। पहले क्या करना है, इसमें ए और बी का रेशियो को कंबाइंड कर लेना है, तो ए बी सी का रेशियो पता चल जाएगा। फिर ए का शेयर कहता है तो 35/75, यानी तीनों को कंबाइंड करेंगे, 35 14 26 को जोड़ेंगे तो 75 आता है, यानी 75 में 35 मिलता है ए को। तो 750 में कितना मिलेगा, 7 से 50 से गुना कर दो तो 350। इसको काट के आप इसका आंसर ले आना है। अगला क्वेश्चन है, 94 को 2 भागों में बांटो। 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग, ए का 5वां भाग यानी ए का 5वां भाग, बी के 8वें भाग यानी बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है, 3:4 ये दिया हुआ है। तो कहता है ए का मान कितना है। क्वेश्चन में कहता है 94 को 2 भागों में बांटो, इसको 2 हिस्सों में बांटना है, ए और बी में। कहता है ए के 5वें भाग 1/5, बी के 8वें भाग तो b/8 का अनुपात कितना है, 3:4 का। तो कहता है ए का मान कितना है। अब देखो a/5, ए का 5वां भाग, बी का 8वां भाग, तो इसको रेशियो को पलटो, ये हो जाएगा a/5 गुने 8/b, यही हो गया 3:4। अब ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 3/4, ये 5 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। अब इसको काटो, कटेगा नहीं कटेगा, ये हो गया 15 कितना 8 चौक 32। इस अनुपात में तो 15/32 के अनुपात में ए और बी का। तो कहता है ए का भाग पूछ रहा है, ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर 15 कितना में मिलेगा, 15, 32 से 15 कितना हो गया 47। तो 47 में ए को 15 मिल रहा है, तो 94 में कितना मिलेगा, तो 94 से गुना कर दो, 47 से काटो इसको, 47 दूना 94, तो 15 दूना 30, ए को कितना मिलेगा 30। ये 30 आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 के साथ चलेंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता था वही काम किया। a/5 और b/8, ए का 5वां हिस्सा, बी का 8वां हिस्सा, 3/4 दिया हुआ है। इससे हमने ए और बी का रेशियो निकाल लिया। अब देखो ए और बी का रेशियो कितना निकला, 15 और 32 में 15-32 का रेशियो निकला। तो देखो ए को 15 मिलता है तो बी को 32 मिलता है, तो टोटल कितना हो गया 15 और 32 47। 47 में ए को कितना मिलता है, 15 मिलता है, तो 15/47 कहने का मतलब 47 में 15 मिला ए को। तो 94 में कितना मिलेगा, तो 94 से मल्टीप्लाई कर दिया, 47 दूना 94, 15 दूना 30, इन दोनों को गुना कर दो, आंसर कितना हो गया 30। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि ए बी सी में 2 5 9 के अनुपात में बांटी गई है। किसमें, 2 5 और 9 के अनुपात में। यदि ए का भाग इतना हो तो कुल राशि कितनी है। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी ये दिया हुआ है, कितना 2:5:9 ये दिया हुआ है। कहता है ए का भाग इतना हो, ए का वैल्यू इतना हो तो कुल राशि कितना है। तो कुल राशि कितना है, तो कुल राशि तो देखो टोटल कितना हो गया 9 5 14 2 16। 16 में कितना है 2 है ए, तो 16 में 2 ए है, तो 16/2 गुने कितना 2500 में कितना होगा, तो 2500 से गुना कर दो, तो कुल राशि इतना हो गया। यानी 2 में 2 भाग ए है, ये कितना हो जाएगा 16 हो गया। तो 1 में कितना हो जाएगा 16/2, ये हो गया 8। 8 से इसको गुना कर दो आप, वही कुल अमाउंट होगा। 2 से काटो तो ये हो गया 25, 8 दूना 16, 25 को 8 से गुना करो तो 25 8 200 और 2 जीरो लगा दो, यानी 20,000 रुपया टोटल अमाउंट कितना था 20,000। जो कि इसका रेशियो दिया हुआ था 2 5 9 का, इसका उल्टा कर देते हैं आप तो आपको कुल राशि निकल जाता है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको 2x बराबर आप लिख सकते हो कितना 2500। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2500/2, तो यानी 1250। ये हो गया किसका x का वैल्यू। अब इसमें सबको जोड़ करके 9 5 14 14 2 16, इसको आप गुना कर दो, यही आंसर आपका कितना हो जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पात्रों में
4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। 4 पात्र का अलग अलग दिया हुआ है। एक का अनुपात दिया हुआ है 5:3, दूसरे पात्र में है 2:1, तीसरे में कहता है 3:2 और चौथे में कहता है 7:4। तो कहता है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। दूध कम हो पानी ज़्यादा हो, किस में, किस बर्तन में। ये पहला बर्तन हो गया। ये दूसरा बर्तन में इस तरह का रेशियो है 2:1 का दूध पानी का। ये तीसरे बर्तन में, ये चौथे बर्तन में। तो देखो इसमें कितना होगा, दूध कितना होगा, पानी कितना होगा। तो दूध का पूछ रहा है, दूध सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। हमें दूध का निकालना है। दूध का निकालना है तो इस बर्तन में दूध कितना होगा 5/8। 8 में 5 दूध है, परसेंट में निकाल लेते हैं गुने 100। इसमें करेंगे तो 2/3 गुने 100 कर लो। दूध का अमाउंट इतना हो जाएगा, इतना परसेंट। इसमें करोगे 3/5 गुने 100 कर लो, तो दूध इतना हो जाएगा तीसरे पात्र में। चौथे में कितना होगा 7/11 गुने। अब इसको डिवाइड कर लो, ये हो गया 500। इसको करो 4 से, 4 दूना 8, ये हो गया 4 से 25, 25 पंचे 125, 125/2 यानी ये हो गया 125/2 कितना हो गया 62.5%। पहले बर्तन में 62.5। इसमें करोगे तो 200/3 यानी ये हो गया 66.6% का। इसमें करोगे 5 से करो 20 तो ये हो गया 60% सीधा सीधा। इसमें करो तो ये 700/11, 700/11 हो गया। ये 11 से भागा दो, 11 छक्के 66, 63 दशमलव कितना हो गया 63% का। तो देखो पहले बर्तन में 62%, 62.5% दूध था। इसमें 66.5% से थोड़ा ज़्यादा 66.6%, इसमें 60% और इसमें 63%। तो सबसे कम किस में दूध है, तो तीसरे बर्तन में 60%। हमारा तीसरा आंसर सही होगा, तीसरे बर्तन में दूध सबसे कम है, यानी पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किस में है, तीसरे बर्तन में। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 का है। 5:2 का दूध पानी का अनुपात है। इनमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखो यहाँ पर 35 लीटर मिश्रण है, 5:2 के अनुपात में दूध पानी है। इसमें दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा 5/7। 5×2 7, 7 में 5 दूध है तो 35 में कितना हो जाएगा 7×5 35, यानी 25 लीटर आपका क्या हो गया, दूध हो गया। तो पानी कितना हो जाएगा, 25 लीटर दूध है, 35 लीटर टोटल मिश्रण है, तो पानी कितना हो जाएगा 10 लीटर। अब कहता है 5 लीटर और दूध डाल दिया जाता है। पहले 25 लीटर था, 5 लीटर और डाल दिया, लेकिन पानी उतना का उतना ही है, पानी नहीं बढ़ा, दूध डाल दिया आपने। अब नया रेशियो कितना हो गया, नया अनुपात, नया रेशियो 25/5 30, 30/10 काट दो, 3/1, 3:1। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 3:1। ये आंसर आपका सही होगा। ये के साथ हम लोग चलेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप इंतजार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हम लेकर के आएंगे फिर एक नए क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन नए वीडियो में। जय हिंद।